आत्मा का उत्कर्ष और उद्देश्य। प्रिय मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आप केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं। आप एक अमर आत्मा है जो इस संसार में अपनी यात्रा के अनुभवों से सीखने और अपनी पूर्णता को प्राप्त करने आई है। मैंने गीता में अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह अजर अमर है। जब आप इस सत्य को गहराई से समझेंगे तो भय, चिंता और मोह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी शक्तियों और संभावनाओं को पहचानेंगे। अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। जीवन में हर आत्मा का एक उद्देश्य है। यह उद्देश्य धन या यश तक सीमित नहीं है। यह आपकी आत्मा का विकास, दूसरों की सेवा और इस संसार को बेहतर बनाने से जुड़ा है। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो आपका हर कार्य, हर विचार और हर निर्णय उस दिशा में होता है। अपने उद्देश्य को खोजने के लिए आत्मनिरीक्षण करें। ईश्वर ने आपको कुछ विशेष शक्तियों और गुणों के साथ इस दुनिया में भेजा है। उन्हें पहचानें और उनका उपयोग करें। यही आपका सच्चा धर्म है। संघर्ष को स्वीकारें। जीवन का हर संघर्ष आपको कुछ सिखाने आता है। मैंने अर्जुन से कहा था, दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विक्तस्पृहा। दुख में विचलित न हो और सुख में आसक्ति न रखे। यह संतुलन ही सच्चा योग है। संघर्षों को अपना शत्रु मत समझिए। वे आपको मजबूत बनाते हैं, आपकी सीमाओं को तोड़ते हैं और आपको आपकी असली शक्ति का अनुभव कराते हैं। हर संघर्ष को एक अवसर की तरह अपनाएं, क्योंकि जब आप कठिन समय का सामना करते हैं तो आप अपनी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। धैर्य और निरंतरता का महत्व। जीवन में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। हर अच्छा काम, हर बड़ा लक्ष्य समय मांगता है। मैंने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुण। अपने धर्म को करना, भले ही वह कठिन हो, हमेशा श्रेष्ठ है। अपनी यात्रा में धैर्य और निरंतरता को अपनाएं। हर दिन एक छोटा कदम भी आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। अपने प्रयासों में विश्वास रखें और कभी हार न माने। समय आपको हर चीज का फल अवश्य देगा। अंतिम प्रेरणा और आशीर्वाद। प्रिय साथियों, अब समय है अपने भीतर के डर और मोह को छोड़कर साहस के साथ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने का। याद रखें, आप इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि एक मिसाल बनने के लिए आए हैं। अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। अपने जीवन को एक उदाहरण बनाइए जो दूसरों को प्रेरित कर सके। हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और अपने सपनों को साकार करें। समाप्ति संदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने सभी संदेहों को त्याग कर ईश्वर के शरण में आई। वह आपको हर बाधा से पार ले जाएगा। आप सभी को मेरी ओर से शुभकामना। आपका जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरपूर। जय श्री कृष्ण। धर्म और सेवा का महत्व। प्रिय मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म का पालन और सेवा भाव है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, दूसरों की भलाई करना और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से निभाना। मैंने गीता में कहा था, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म का पालन करने वाला सदैव संरक्षित रहता है। सेवा के कार्यों में ही सच्चा सुख और शांति है। जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं तो आप अपने जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। अपने विचारों को शक्ति दें। आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। मैंने अर्जुन से कहा था, मनुष्य स्वयं अपने विचारों का निर्माता है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मकता आपका जीवन घेर लेगी, लेकिन अगर आप सकारात्मकता, विश्वास और साहस के साथ सोचेंगे तो आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखें और हर असफलता को सीखने का अनुभव मानें। यही सोच आपको आपके जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाएगी। समर्पण और विनम्रता का भाव। जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए समर्पण और विनम्रता का भाव अनिवार्य है। अहंकार आपको हमेशा पीछे खींचता है, जबकि विनम्रता आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। मैंने गीता में कहा था, निमित्त मात्रन भव सव्यसाचिन। ईश्वर ने आपको केवल माध्यम बनाया है। जो कुछ भी आप जीवन में प्राप्त करते हैं उसका श्रेय ईश्वर और आपके कर्मों को दे। जब आप विनम्रता के साथ अपने कार्य करते हैं तो आप न केवल सफलता पाते हैं
बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। प्रकृति और ईश्वर से जुड़ाव। आपके जीवन का हर पहलू प्रकृति और ईश्वर से जुड़ा है। यह संसार, यह जीवन और यह ब्रह्मांड सब उसी शक्ति का हिस्सा है। गीता में मैंने कहा है, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। यह पूरा संसार मुझ में पिरोया हुआ है। प्रकृति से प्रेम करें, इसका सम्मान करें और इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें। जब आप प्रकृति और ईश्वर से जुड़ते हैं तो आपकी आत्मा को गहरी शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। अंतिम आशीर्वाद और प्रेरणा। अब मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर आपके पास सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने का अवसर है। अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानें, अपने हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करें और अपने जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाएं। याद रखें, आप में वह सब कुछ है जो आपको एक महान जीवन जीने के लिए चाहिए। बस अपने मन, आत्मा और कर्म को उस दिशा में लगाएं। आपके हर कदम पर ईश्वर आपका साथ देगा। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन प्रेम, करुणा और सफलता से भरा, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जीवन को आनंदमय बनाइए। प्रिय मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि हमें इसे जीने का अवसर मिला है, लेकिन यह केवल कर्तव्यों और संघर्षों का नाम नहीं है। जीवन में आनंद और उत्साह का भी उतना ही महत्व है। मैंने गीता में कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख और दुख, जीत और हार को समान समझे। जब आप जीवन को एक उत्सव की तरह अपनाते हैं तो हर परिस्थिति में आपको शांति और आनंद का अनुभव होता है। खुश रहें, मुस्कुराए और हर छोटे छोटे पल में खुशी तलाशें, क्योंकि खुशी वही होती है जहां आप उसे महसूस करना चाहते हैं। क्षमा और सहिष्णुता का महत्व। क्षमा एक ऐसा गुण है जो आपके जीवन को सच्चा अर्थ देता है। मैंने अर्जुन से कहा था, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण है। दूसरों को माफ करना केवल उनका ही नहीं बल्कि आपका भी कल्याण करता है। इससे आपका मन हल्का होता है और आपकी आत्मा को शांति मिलती है। सहिष्णु बने, दूसरों की गलतियों को समझने की कोशिश करें और उन्हें सुधारने का अवसर दें। ज्ञान ही असली शक्ति है। जीवन में ज्ञान का स्थान सबसे ऊंचा है। धन और शक्ति तो समय के साथ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान अमर है। मैंने गीता में कहा था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। सदैव सीखने की भावना रखें। ज्ञान न केवल आपकी सोच को विस्तार देता है बल्कि आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता है। दया और मानवता का मार्ग। जीवन का असली धर्म मानवता की सेवा है। चाहे कोई भी धर्म हो, उसकी शिक्षा यही है कि दूसरों की भलाई करे, दया का भाव अपना, कमजोरों की मदद करे। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सब पर प्रकाश डालता है, वैसे ही आपके कर्मों का उद्देश्य भी सबके लिए भलाई लाना होना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सार है। अंतिम प्रेरणा। प्रियजनों, याद रखें कि जीवन अनमोल है। इसे नकारात्मकता, ईर्ष्या या चिंता में व्यर्थ न करें। हर दिन को एक नई शुरुआत माने, हर चुनौती को अवसर समझे और